सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्व्ड असाइनमेंट ऑफ MPCE 11 साइकोपैथोलॉजी। तो ये अगर आपका असाइनमेंट है 24-25 के स्टूडेंट का असाइनमेंट है, ये जो हम आज डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो इसी बात पे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चंस, प्रोजेक्शन सिनॉप्सिस कैसे प्राप्त करें, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो ये हमारा सॉल्व्ड असाइनमेंट है जो कि आपको बनाना है। MAPC के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी मास्टर्स इन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सॉल्व्ड असाइनमेंट है। एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ये है कि अगर आपका सेशन 24-25 है तो आपको भी यही असाइनमेंट बनाना है। और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड विद योर सेशन तो आप हमें उसके लिए व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम पर ग्रुप है जो कि इग्नू के फ्री स्टूडेंट्स हैं, जो कि इग्नू में जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न रहती है, कुछ डिटेल्स पूछनी होती है, कुछ भी जैसे XYZ उनको पूछना है रिलेटेड विद देयर कोर्स, तो उसमें उनको काफ़ी सारे स्टूडेंट जॉइंड हैं। पिछले पास्ट 4-5 साल के स्टूडेंट्स भी उसमें जॉइंड हैं। तो वो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो सब उनको रिप्लाई अच्छे से करते हैं। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर टेलीग्राम कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सअप करोगे तो व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर लेंगे, और अगर आप टेलीग्राम करोगे तो वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। दोनों में करना है तो दोनों में कर दीजिए। तो चलिए, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको वर्ड लिमिट लिखी गई है वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पहले क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करना है। तो सेक्शन A है ये हमारा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। 1000 वर्ड्स का आंसर आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। तो कई सारे स्टूडेंट हैं ना जो कंफ्यूज रहते हैं कि मैडम नहीं लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने खुद बताया है कि नहीं, अगर आपका MAPC कोर्स है तो आपको ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। कई सारे मार्केट में डीलर होते हैं जो उनको बता देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 20-20 पेज में क्वेश्चन आपका असाइनमेंट बना के जमा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ लिखी गई होती है ना, जो चीज़ मेंशन की गई होती है वैसे ही आपको करना होता है, अपना असाइनमेंट बनाना होता है। तो मेक श्योर अगर आप अपना असाइनमेंट बना रहे हो तो ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करो। अगर किसी से बनवा रहे हो तो वो भी इन्हीं सारी गाइडलाइंस को फॉलो करे। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशंस पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से आप अपना पूरा असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। आप अपनी शीट्स लेके बैठिए, अपना पेन एंड पेपर आप लेके बैठे हैं आराम से। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि हमें पूरा डिटेल में लिखना होता है। इसके आपको जो है एक बताना है, फिर उसके कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट को आपको डिस्कस करना है। तो इसका आप एक डायग्राम भी अगर आप एडिशनल बनाना चाहें बना सकते हो। कॉजेज़ बताने हैं आपको, जेनेटिक फैक्टर्स बताने हैं। ये पॉज करके आप वीडियो को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आंसर है। 1000 वर्ड में आपको करना है, तो मेक श्योर आप 1000 वर्ड में ही लिखें इसे। सिम्टम्स वगैरह, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। देन कॉग्निटिव सिम्टम्स जो होते हैं वो, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वगैरह। देन हमारा ये आंसर फिनिश होता है। देन वी हैड द सेकेंड क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक फीचर्स एंड
कॉजेज़ लाइक मतलब सभी क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको फीचर्स, कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट किसी एक बीमारी या डिसऑर्डर का बताना होता है। इसमें भी आपको है एनपीडी का बताना है आपको। तो एनपीडी क्या होता है पहले आपको यू कैन एक्सप्लेन दैट, एंड देन उसके बाद आप उसका डायग्नोस्टिक फ़ीचर बता सकते हो और उसको आंसर में आपको लिखना है। आंसर आपको देखो ब्लू बॉल पेन से मेंशन करना है, लिखना है, एंड क्वेश्चन आपको ब्लैक से लिखना है। तो मेक श्योर, कई सारे बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इस पूरे असाइनमेंट का अगर आपको पीडीएफ बाय करना है उसके लिए भी आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगी। तो आपका जैसे भी सूटेबिलिटी रहता है वो करिए, ठीक है। हैंड रिटन ऑर्डर भी दे सकते हैं आप। हमारा जो हैंड रिटन ऑर्डर रहता है उसको अगर आपको सैंपल देखना है उसके लिए आप हमारे इस चैनल पे शॉर्ट्स पे जा सकते हो। शॉर्ट वीडियोस हमारी लाइव रिकॉर्डेड हैं जो भी पार्सल गए थे, तो उसमें आप सैंपल देख सकते हो किस तरह से हम एक क्वालिटी मेंटेन करके अपना असाइनमेंट बनाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर करते हैं और काफ़ी अच्छे कस्टमर्स के रिव्यू रहते हैं उनका, क्योंकि काफ़ी अच्छे मेन होता है मार्क्स कि आपका असाइनमेंट रिजेक्ट ना हो पहला, और दूसरा है आपको मार्क्स मिले। वो चीज़ हमारी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि जब अपना अच्छा असाइनमेंट बना के दोगे तो ऑब्वियस सी बात है इग्नू में स्टडी सेंटर वाले जब चेक कर, कोई भी टीचर चेक करेगा, कोई भी हो, वो अच्छे मार्क्स ही देगा। तो ये चीज़ हमारी रहती है क्योंकि हम 100% अश्योरेंस देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और इसके साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह भी, क्योंकि आपका ये सेकंड ईयर है फॉर मास्टर्स, तो इसमें आपका प्रोजेक्ट वगैरह भी रहता है। प्रोजेक्ट वगैरह के लिए आप क्या कर सकते हो मैं आपको अभी बताती हूँ। हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप गूगल पे जाएंगे तो आपको shop.sandridge लिखना है। shop.sandridge में जाके आपको अगर सॉल्व पीडीएफ बाय करना है वो कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ख़रीदना है या बुक, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हेल्प बुक जो है एमएपीसी के कोर्स के लिए हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि हिंदी में उनको समझ में नहीं आता है, हिंदी में बुक्स अगर हो तो बेस्ट रहेगा। तो हिंदी में भी वो बुक्स हैं जो एक कहते हैं ना कि एक टॉपिक्स को समझाने के लिए, क्योंकि लिखना उनको इंग्लिश में ही, लेकिन थोड़ा एक इजी रहता है, इजी वे रहता है हिंदी में। दैन हैंड रिटन असाइनमेंट का अगर ऑर्डर देना है तो इन पे क्लिक करना है। ये प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस है, बने बनाए प्रोजेक्ट पहले से अवेलेबल हैं और ऑन ऑर्डर पर बनवाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया गया है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत इजी है, काफ़ी इजीली स्टूडेंट्स इसमें अपने असाइनमेंट्स वगैरह अपना पूरा कोर्स फिनिश करते हैं। प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जितनी भी जो चीज़ें रहती हैं वो सारी इम्पॉर्टेंटली अवेलेबल रहती हैं इस पर, तो आप जल्दी से चेकआउट कर सकते हो। नाउ वी हैव द सेक्शन बी, जिसमें आपको हर आंसर के 400 वर्ड में आंसर लिखने हैं हर क्वेश्चन के। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इसका आपको 400 वर्ड्स में लिखना है, ध्यान रखिए 400 वर्ड्स में कितने आपके, क्योंकि हर किसी का ना देखो पेज इसमें काउंट नहीं होते हैं, यहाँ पे वर्ड लिमिट को काउंट किया जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि मैम 60 पेज में लिख दें, 50 पेज में लिख दें। भाई आपकी राइटिंग के ऊपर होता है ये। इफ़ यू हैव लाइक बिग राइटिंग, जो बड़ी बड़े वर्ड्स होते हैं उसमें तो ज़्यादा पेज ही लगेंगे। फिर छोटे छोटे वर्ड्स में तो आपके आई गेस 40 से 50 पेज में हो जाता है, अगर छोटे छोटे वर्ड्स हैं, या एक लाइन में आपके कितने वर्ड आ रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर आपको नहीं पता कैसे कैलकुलेट वगैरह का, उसके मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। और मेन इम्पॉर्टेंटली अगर आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फॉर एग्ज़ाम्स, तो उसके लिए भी आप मुझे इसमें कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें चार्ट्स वगैरह भी अवेलेबल रहेंगे, जो डायग्राम वगैरह होते हैं, तो वो ईजी रहता है तो समझने के लिए, ठीक है। देन वी हैव 5th क्वेश्चन, पैनिक डिसऑर्डर है। वही है, मतलब डिसऑर्डर के बारे में ही ज़्यादातर इसमें पूछा गया है आपसे।
आप नोट्स भी बना सकते हो अगर आपके असाइनमेंट एक बार बन जाते हैं तो। असाइनमेंट आपके बहुत अच्छे से बनने चाहिए। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि असाइनमेंट के 30% मार्क्स होते हैं और 30% मार्क्स आपके फाइनल्स में ऐड ऑन होते हैं, तो वो आप बेकार कर देते हैं। कई सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं मैडम हम ऐसे ही जमा कर रहे हैं, फिर उनको मार्क्स नहीं मिलते, फिर बोलते हैं कि मैडम हमारे ऐड नहीं हुए मार्क्स। तो ऐसा नहीं है भाई, अपने मार्क्स आप अच्छे से असाइनमेंट बना के दो। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्या कॉपी डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं कहूँगी डायरेक्ट तो कॉपी नहीं करना चाहिए आपको भी। अगर ये पैराग्राफ में आंसर दिया गया है, जैसे मेडिकेशन का लिखा हुआ है, तो मेडिकेशन में आप पॉइंट वाइज भी तो लिख सकते हो ना, तो वो पॉइंट वाइज करके कर सकते हो थोड़ा। और अगर पूरा पैराग्राफ करना है तो पूरा पैराग्राफ कर दो। तो इट इज़ अप टू यू बेसिकली। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लिख सकते हो, क्योंकि हमारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो हमारे इस एफर्ट के लिए ना 1 लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक कर दो। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा अपना आंसर लिखने के लिए, क्योंकि ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। और अगर आपको पीडीएफ बाय करना तो फिर वो आराम से आप लिख सकते हो। बाकी ये वेबसाइट पे जाके जो shop.sandwich बताए, यहाँ पे आपको पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाएगा। काफ़ी कम प्राइस में पीडीएफ्स अवेलेबल है, मैंने देखा इसमें 25-25 रुपये में है। इसके अलावा हमारी जो माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन की वेबसाइट है, वहाँ जाके तो आपको ये पूरा असाइनमेंट भी मिल जाएगा। हाँ, पूरा असाइनमेंट के क्वेश्चन के आंसर्स हमने इसमें डाल रखे हैं। तो क्वेश्चन जैसे आप टाइप करोगे ना और आगे माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन लिखोगे गूगल पर, तो आपको आंसर आ जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, देन हमारा 8 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बहुत बहुत ज़्यादा फेमस डिसऑर्डर है वैसे ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना इसमें पूरी बुक में, तो ये मेनली कई बार इग्नू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हमें 50 वर्ड में आंसर लिखना है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आपका एक शीट में 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।